हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। ये कंपनी का क्वार्टर 4 का अपडेट आया था, क्वार्टर 4 का अपडेट एंड रिजल्ट आया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कंपनी देखो तो जनरली एक एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी कंपनी होने के साथ साथ ये कंपनी का जो मेन जो प्रोडक्ट है वो है बजाज मतलब जो ऑलमोस्ट ड्रॉप हेयर ऑयल जो है वो इनका जो है मेन प्रोडक्ट है। उनका देखोगे तो ये जो प्रोडक्ट है इससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जो है वो इसी एक प्रोडक्ट से इनके जो है आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो इनका प्रेजेंस एक्चुअली ये जो कंपनी है इसका जो इनका प्रेजेंस है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में है, ठीक है। तो इनका प्रेजेंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में है। कंपनी का बिजनेस देखोगे तो कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट का जो है वो कंपनी जो है वो बिजनेस है, ठीक है। मतलब एफएमसीजी कंपनी है। मेनली इनका प्रोडक्ट वही इनका जो जो ऑलमोस्ट मतलब बजाज ऑलमोस्ट ड्रॉप जो हेयर ऑयल है वो है। वो कंपनी देखो तो अगर जो हेयर ऑयल जो है इनका ऑलमोस्ट ड्रॉप, तो वो इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे डोमेस्टिक में, तो डोमेस्टिक बिजनेस में अगर इनका रेवेन्यू देखो तो क्वार्टरली बोलो या फुल ईयर बेसिस पे बोलो, इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसमें। देन इसके साथ साथ कंपनी का जो फुल ईयर बेसिस के हिसाब से अगर देखोगे तो इनका जो ब्रांड्स है वो ग्रू इन द 20s, मतलब 20s में जो है वो ग्रो कर रहा है 20s। देन इसके साथ साथ जो इनका ब्रांड है ब्रांड इनका जो है वो नियरली देखो तो डबल डिजिट, मतलब इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना वो डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है क्वार्टरली आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एमएल एज रिडक्शन। देन उसके साथ साथ जो LUP है मतलब सजेशन प्राइस पॉइंट पैक है, वो देखोगे वो कंटिन्यू जो है वो कंटिन्यू इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, स्ट्रॉन्ग 20s ग्रोथ बोथ इन द क्वार्टर एंड फुल ईयर। मतलब ये जो इनका LUPS जो है वो जो है कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। और इनका बोथ मतलब देखोगे मतलब इनका जो परफॉर्मेंस है इनका जैसे ग्रोथ जो है वो क्वार्टरली बोलो या फुल ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे देखो तो काफ़ी अच्छा इनमें ग्रोथ है। देन इसके साथ साथ जो वॉल्यूम जो मार्केट है मतलब जो वॉल्यूम मार्केट है वो जो है वो मतलब बोथ L3M एंड MAT बेसिस, दोनों बेसिस पे जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो गेन कर रहा है वॉल्यूम ग्रोथ। देन उसके साथ साथ इनका अगर आप ग्रोथ पोर्टफोलियो देखोगे जो 200 करोड़ जो है वो क्रॉस हो गया है, 200 करोड़, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो पोर्टफोलियो जो है वो पोर्टफोलियो का जो कंट्रीब्यूशन है एनुअली सेल्स देखोगे 225 करोड़ है। देन पोर्टफोलियो जो है इनका मतलब वो काफ़ी जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता है। विथ मार्जिन देखोगे तो इनका मार्जिन जो है वो सिंगल डिजिट में है, ठीक है। देन इसके साथ साथ इनका जो कोकोनट का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी लार्जेस्ट है। मतलब इस केस में देखोगे विद इन दिस इज द मतलब कोकोनट पोर्टफोलियो काफ़ी लार्जेस्ट है। देन इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि जो इनके पोर्टफोलियो में जो एस्पायर है, जो ये मतलब ये चाह रहे हैं कि we would aspire to take this portfolio 500 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 3 years। मतलब इनका मतलब इन्होंने गाइडेंस एक तरह से अगर देखो तो इन्होंने गाइडेंस दिया है कि इनका जो पोर्टफोलियो है जो है अभी जो इनका ग्रोथ पोर्टफोलियो 200 करोड़ को क्रॉस किया है, और अभी जो है देखोगे एनुअली इनका 225 करोड़ है। वो इनको अगले 3 साल में जो है इसको 500 करोड़ लेके जाना चाहती है। मतलब 3 साल में जो है इनका जो ग्रोथ है वो यहाँ से डबल होने वाला है इन द सेंस जो है आई थिंक 26-28 मतलब डबल होगा। अगर 3 साल में डबल होता है मतलब 26% CAGR से इनका जो है वो पोर्टफोलियो जो है वो ग्रो करेगा। देन इनके साथ साथ इनका जो चैनल परफॉर्मेंस देखोगे तो इनके चैनल परफॉर्मेंस में जैसे देखोगे तो इनका जनरल ट्रेड है, ऑर्गेनाइज ट्रेड है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो है।
तो इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और इसके साथ साथ देखोगे जो जीटी है, जीटी मीन्स जो जनरल ट्रेड है वो ओटी को आउट परफॉर्म किया। ओटी मीन्स ऑर्गेनाइज ट्रेड, ठीक है। देन इसके साथ साथ इनका भी ग्रोथ देखोगे तो वो इनका जो ग्रोथ है वो मतलब हाई टीन से, मिड टीन में हाई टीन से जो है कंपनी का ये जो जनरल ट्रेड और ऑर्गेनाइज ट्रेड जो है वो हाई टीन से ग्रो कर रहा है फुल ईयर बेसिस पे। देन कंपनी का देखोगे तो रूरल एरिया में जो है काफ़ी अच्छा इनका रिकवरी है रूरल एरिया में। और ये जो है ये मतलब Q4 में देखोगे ना तो इनके Q4 में जो इनका रिजल्ट आया है उसमें देखोगे तो रूरल एरिया से काफ़ी अच्छा इनका रिकवरी आया है, ठीक है। देन इसके साथ साथ इनका मतलब जो क्वार्टरली या फुल ईयर बेसिस पे अगर परफॉर्मेंस देखो तो वो डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है। देन ये ऑर्गेनाइज ट्रेड देखोगे तो ऑर्गेनाइज ट्रेड जो है वो नियरली 30% से मतलब नियरली 30% साइलेंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कंपनी जो है वो 30% से मतलब इनका जो मतलब जिन्होंने बताया है कि जो ऑर्गेनाइज ट्रेड जो है वो नाउ अभी नियरली 30% साइलेंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस है। देन इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी बताया कि जो इनका मतलब जो मॉडर्न ट्रेड है जिसे मतलब जो मॉडर्न ट्रेड हुआ, ई कॉमर्स हुआ, क्विक कॉमर्स हुआ, तो इनमें ओवरऑल जो ओटी ग्रोथ देखोगे ऑर्गेनाइज ट्रेड ग्रोथ काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ है और काफ़ी अच्छा रॉबस्ट इनमें जो है वो ग्रोथ है, ठीक है। वैसे अगर देखो तो अभी जो है वो मतलब ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स जो हो गया वो काफ़ी अच्छा ट्रेंड अभी चल रहा है ट्रेंड में, क्योंकि अभी जो है लोग जो है घर बैठे जो है अपने प्रोडक्ट जो है वो अपने घर में मंगा ले रहे हैं। तो इस हिसाब से देखो तो अभी सारे कंपनी देखोगे बहुत सारी कंपनियां जो है वो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स जो है वो यूज़ कर रही है, ठीक है। देन इसके साथ साथ काफ़ी आसान हो गया है लोगों को भी, ठीक है। घर बैठे प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन जो है वो यूज़ करके मंगा ले रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा इनमें भी ग्रोथ आया हुआ है। देन थर्ड इनका इंटरनेशनल बिजनेस है। इंटरनेशनल बिजनेस तो ये इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो काफ़ी सिक्वेंसली इम्प्रूवमेंट हो रहा है इन मार्जिनली डिक्लाइन। मतलब इनका जो मतलब ये मतलब सिक्वेंसली इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट इनका जो मार्जिन देखोगे वो जो है वाई लेवल पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है मार्जिन इनका डिक्लाइन हुआ है। ऐसे फुल ईयर बेसिस पे देखोगे तो आईबी मतलब इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड वीक डबल डिजिट डिक्लाइन परफॉर्मेंस। मतलब फुल ईयर बेसिस पे देखोगे तो जो इनका जो ग्रोथ है जो इन्होंने रजिस्टर्ड किया है वो काफ़ी वीक डबल डिजिट डिक्लाइन परफॉर्मेंस है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनके बोथ मार्केट इनका भी देखोगे बोथ मार्केट मीन्स इनका जो इंटरनेशनल जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये जब इनका जो है ये फोकस मार्केट है। और फोकस मार्केट में देखो तो इसमें क्वार्टरली बोलो या ईयर ऑन ईयर लेवल पे बोलो, बोथ में देखोगे कंटिन्यू जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। बोथ कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। देन इसके साथ साथ इनके कुछ रॉ मटेरियल ट्रेंड्स देखोगे तो रॉ मटेरियल ट्रेंड्स जो होते हैं जैसे इनके मतलब जो रॉ मटेरियल जो ट्रेंड्स में जैसे देखोगे जो मतलब लाइट लिक्विड पोर्टफोलियो जो होता है पैराफिन होता है मतलब LLP, ये जो होता है मतलब देखो Q4 में मतलब Q4 25-26 में देखोगे तो इनका जो प्राइस है सिग्निफिकेंटली हायर देन Q3। हाउएवर जो कंजम्पशन लेवल है इनका लेवल जो है वो और प्राइस वर सेम ड्यू टू इन्वेंट्री पोजीशन, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल है RMO, उसमें भी देखोगे तो जो Q4 का 25-26 जो प्राइस है वो लेस देन 1% लोअर देन Q3 FY 25-26 है, ठीक है, लोअर देन, क्योंकि निगेटिव इनका ग्रोथ जो है वो निगेटिव परसेंटेज है। देन इन्होंने ये भी बताया है कि हाउएवर वी हैव नॉट विटनेस द कूलिंग एज एक्सपेक्टेड डिस्पाइट बम्पर कॉप। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो बम्पर पैदावार होने के बावजूद कीमतों में गिरावट ना आने मतलब बम्पर पैदावार होने के बावजूद जो है कीमतों में कोई गिरावट नहीं आया है। इसका मतलब यही होता है कि जो सप्लाई है वो भरपूर है और मतलब महंगाई मतलब इससे मतलब सप्लाई भरपूर है और बट महंगाई जो है वो कम नहीं हो रहा है, ठीक है, वो इनका बोलने का ये मतलब था। देन उसके साथ साथ इनके अगर देखोगे
क्वार्टर 25.26 में देखोगे तो प्राइस इज लेसर देन, मतलब -16% लोअर देन Q3 FY26। देन कंपनी का अगर रिजल्ट देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, मतलब 32% से कंपनी का सेल्स ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। 32% से कंपनी जो है वो ग्रो कर रहा है। एक्चुअली कंपनी देखो तो काफ़ी बड़ा ब्रांड है। एक्चुअली बजाज देखोगे ना तो बजाज जो है वो बड़ा ब्रांड है, तो इसमें देखोगे वो बजाज आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल के साथ साथ बजाज के कोकोनट ऑयल वगैरह जो है ये सारा कुछ कंपनी जो है वो सेल करती है। देन इनका रिजल्ट देखोगे तो वही 32% से कंपनी ग्रो कर रहा। इनका ग्रॉस मार्जिन जो है 66 बेसिस पॉइंट से अप हुआ है। एबिटा 135% है, पैट 105% है। मतलब इनका रिजल्ट देखो तो काफ़ी दमदार रिजल्ट आया, काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट आया, ठीक है। और ये एक FMCG छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट है, ठीक है। हालांकि इसमें देखो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इनके जो मतलब जो बिजनेसेस के जो सेगमेंट है, देन फिर भी इनका ग्रोथ देखो 30% प्लस से ये कंपनी ग्रो कर रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा कंपनी है। और ये एक ब्रांड बेस्ड कंपनी जो है वो इनका जो कंपनी है वो काफ़ी ब्रांड है, ठीक है, बड़ा ब्रांड है। बजाज जो है वो काफ़ी बड़ा ब्रांड है और इनके जो मेन कोर प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट ड्रॉप हेयर ऑयल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वहीं से आता है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।